हुई है रोशनी को लेकर। उनके बारे में मतलब वो घटना हुई, वो आदिवासी समाज की लड़की है, तो उनका कार्रवाई होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए था। आदिवासी समाज के है तो मतलब भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर अदर कास्ट के रहते तो उसी दिन कार्रवाई की जाती। आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदिवासी समाज के लोग इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद बयान लेंगे बोल रहे, तो एक बार अभी बयान लीजिए, उसके बाद पीएम रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से भी ले सकते हैं ना। मैडम बोल रही है कि अभी तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं बोल रही, तो 4 दिन तक क्या कर रहे थे। जय जोहार जय आदिवासी। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं कि अभी मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोहेफिजा थाने पर। दोस्तों हमारी बहन अलीराजपुर की यहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज में यहां पर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसकी मंगलवार रात को 2 बजे मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार से अभी पुलिस वाले वहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से फिनाइल पिया है, वहाँ का कहना है। तो आज यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे झाबुआ अलीराजपुर से आए हुए हैं। तो अपन बात करते हैं, उनके घर वाले भी पीड़ित परिवार से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं रोशनी की पिताजी से बात कराने वाला हूँ कि यहाँ से किस प्रकार से हुआ, कैसा क्या हुआ। नाम क्या है आपका? बलकर सिंह जी कलेश। रोशनी के साथ क्या हुआ? रोशनी के साथ तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि शनिवार को अलीराजपुर से आई थी और रविवार की रात रुकी और सोमवार की रात आधी रात में घटना घट गई। शनिवार को रात को संडे को आ गई थी। हाँ, संडे को यहाँ आ गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे आरोप लगाया गया कि एसिड पी लिया, फिनाइल पी लिया, ऐसा कुछ? ऐसा कोई फिनाइल नहीं मिला। हम मौके पे गए थे, एसिड नहीं मिला उसमें। और मैंने भी वो तस्वीर देखी, अगर एसिड पीती, फिनाइल पीती तो उसमें कहीं दाग लगता या फिर उल्टी करती बाथरूम में, वो भी अपने को नजर। उल्टी वॉमिट वगैरह कुछ नहीं करती। और बच्ची तो नीचे रहती थी पहले मंजिल पे और फ्लावर में, लेकिन फिर तीसरी मंजिल पर बाथरूम में शव मिला उसका। उसकी बहुत बड़ी निंदा करते, उच्च कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार ये छुपाना चाहती है। पूरी मिली भगत है, जो वार्डन और पुलिस सब मिले भगत है। और यहाँ पर रोशनी जब घर गई थी, कितने दिन रुक के आई और आपके सामने कुछ बात रखी कि? 1 हफ्ता रुक के आई और कुछ नहीं, पढ़ाई में अच्छी थी, टॉप बच्ची थी। अच्छा, मध्य प्रदेश के विकास आदिवासी परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, तो बात करते हैं। नीरज भैया, ये क्या हुआ, कैसे क्या एफआईआर हो रही थी? रोशनी कलेश पर जो आत्महत्या की फाइल वो हुई है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरे संगठन के लोग हैं, हम सीधा सीधा बोल रहे हैं हत्या है। और इस बात को हम लेकर कोहेफिजा थाने पर उपस्थित हैं। यहाँ पर टीआई साहब, एसीपी साहब, सभी सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारी बातों का जवाब किसी ने नहीं दिया है। संतुष्टि पूर्वक हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जवाब इनकी तरफ से नहीं आया है। हमने कमिश्नर साहब को भी, हम कोशिश कर रहे हैं कमिश्नर साहब यहाँ पर आकर सब सवालों का जवाब दें, क्योंकि आज यहाँ पर भोपाल कमिश्नर प्रणाली लागू है। यहाँ पर कमिश्नर साहब को जवाब देना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर हम एफआईआर नहीं करवाएंगे, जब तक हमारी एफआईआर नहीं होती, तब तक हम यहाँ पर से नहीं उठेंगे। और जिसमें जैसे कि आप क्या हाथ में फोटो है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि चोट लगी है, तो इसमें लेकर कि जो शव पर हमने देखा कि जो एसिड, जो हमने पहले हम पढ़ते पीएम रिपोर्ट, तो पीएम रिपोर्ट में सीधा बताया जाता है कि पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि पॉइजन खा के उसके जो डेथ 4 पॉइंट लिखे गए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि साफ साफ इसका जब हम फेस देखते हैं तो एक मारपीट या फिर हम ऐसा संदिग्ध हालत में मौत हुई है, जैसे हम बोल सकते हैं कि साधारण मृत्यु नहीं है, साधारण हत्या नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है, हम माना कि एसिड खा के उसने आत्महत्या भी की, लेकिन उसके कपड़ों पर क्यों नहीं गया एसिड। और उसके बाद हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जब ये खबर पढ़ते हैं, हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम तो सीधा बोल रहे हैं, डीन जो जीएमसी की डीन है, जो प्रिंसिपल है, वो खुद हाथ खड़े कर रही है। जब उनके हमने बयान देखे तब वो खुद बोल रही है कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे आपकी कॉलेज की लड़की आज यहाँ पर मृत्यु हो गई है उसकी, और आपकी कोई जवाबदारी नहीं बनती। मैं ये पूछना चाहता हूँ सक्षम अधिकारी क्यों भाग रहे हैं? तो इसलिए षड्यंत्र पूर्वक ये हत्या है और सभी लोग इसके घेरे में हैं, और जो लोग इसमें बच रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन जिन्हें बचाना चाह रही है, मैं बोल देना चाहता हूँ इन सबके ऊपर एफआईआर होगी। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर
अगर यहाँ पे आज मांग हमारी स्वीकार नहीं करी गई, पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश व्यापी हम आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे और पूरी जवाबदारी इन प्रशासन की रहेगी। सर यहाँ पर एफआईआर नहीं करी है तो सर ये क्या है, मेरा ये कहना है कि सामाजिक भेदभाव है। हम लोग जो आदिवासी वर्ग से आते हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को इतने 4 दिन हो गए अभी तक एफआईआर नहीं। अगर हम किसी अन्य वर्ग से आए होते तो हमारी एफआईआर तुरंत हो जाती। और पुलिस जो है मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। 4 दिन हो गए, उसमें मर्ग इंटीमेशन के अलावा उन्होंने एफआईआर अभी तक नहीं की। उनका कहना है कि हमारी पीएम रिपोर्ट आएगी तब करेंगे, जबकि मामला पंजीबद्ध हो जाता है 90 दिन का, उसमें समय मिलता है, पुलिस में जांच कर सकती है। अभी भी जो एसीपी साहब आए थे उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन लगेगा समय करने में। सर ये क्या आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अगर यूजीसी लागू होता तो फिर आप क्या बोलना चाहोगे? सर यूजीसी लागू इसलिए तो नहीं करना चाह रहे सर कि हमको बराबर बिठाना ही नहीं चाह रहे ना सर। हाँ, अगर यूजीसी लागू होता तो अपने एसटी, एससी और ओबीसी वालों के साथ ये ऐसी घटना ऐसी घटनाएं नहीं होती सर। ये घटनाएं करे इसलिए तो यूजीसी लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं। कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि है जैसे यहाँ पे दिखते हैं, और क्या बोलना चाहिए, वार्डन पे यहाँ ऊपर जाएगा। आप बताइए, देखिए ये बन रहे हैं, ये नीले नीले, हमारी भाषा में इसको नीलजामे बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं ये घटना, ये मतलब आत्महत्या नहीं है, ये ऐसा लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है। यहाँ कैसे गए? और एसिड पीती तो एसिड इतनी तेजाब होती है कि मुंह से तत्काल बाहर निकल जाती है, और अंदर जाती तो चिल्ला चोट करती। तो वहाँ पे क्या कोई नहीं था? और मेन बात तो ये भी एसिड पीती या फिनाइल पीती तो उसके कपड़े पे तो कम से कम कपड़े पे भी पड़ते। और उसके बाद आप बताइए, जब ये घटना इतनी बड़ी हो चुकी थी तो उसमें 3 से 4 घंटे 5 घंटे इतने टाइम में बात क्यों सूचना दी करते? आपने रूम का ताला तोड़ा तो वीडियो क्यों नहीं बनाई? बीच की है घटना उनके हिसाब से। फिर उनको जो बॉडी निकाली 8 बजे के साथ, घर वालों को पता चला? घर वालों को तो सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद पता चली। उनको बोला गया कि आपकी बेटी को एडमिट है, डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। एडमिट बताया नहीं, उनको तो वो न्यूज के द्वारा पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। और जहाँ उनकी बॉडी मिली वो वॉशरूम इतना क्लीन है कि उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। ऐसा है, अगर कोई भी इंसान जहर पीता है तो वोमिटिंग तो होगी, शरीर प्रतिक्रिया के द्वारा बाहर निकलेगा, कोई भी है, जिससे कि ये पूरा शक होता है कि मकान मालिक ये साफ साफ पता चलता है कि ये दबाना चाहते हैं इस मामले को लेकर। और अभी तक जो वार्डन है उस पे एफआईआर भी नहीं, पुलिस तैयार नहीं कि उस पे एफआईआर हो। सर उसमें एक ये भी बात है कि जहाँ पे एसिड और फिनाइल की बोतल नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? और हमें यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे? वार्डन के साथ हमको फेस टू फेस क्यों नहीं मिला रहे? और वो जो लड़कियाँ देखिए तो उनको, वो हमको यहाँ सामने करके वो क्यों नहीं बता रहे? फोटो में से देखने से लगता है इसने सुसाइड नहीं किया, इसको किसी ने मर्डर किया, किसी ने कुछ पकड़ के ऐसा किया है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। स्पष्ट पता चलता है ना, स्पष्ट पता चल रहा है कि उसने एसिड नहीं पिया है। अगर एसिड पीता है तो मुंह से जलता है, कपड़े खराब होते हैं, कुछ तो दिखता है, स्पष्ट दिख रहा है उसने एसिड नहीं पिया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बयान अलग अलग आ रहे हैं और किस प्रकार से इस केस को दबाना चाहती है। अगर एसिड पिया या फिनाइल पिया तो स्पष्ट हो पता चलता, अगर पिया तो फिर आंख में कैसे घुसा, इस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं अनेक प्रकार के। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। जय जोहार, जय आदिवासी।